हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ वुमेन में चैप्टर 2 है, ग्रोइंग अप फीमेल। इस टॉपिक को हम तफसील से स्टडी करेंगे। इसमें हम सेक्सुअल डिफरेंटेशन, रेयरिंग और फीमेल फिजियोलॉजी को समझेंगे। हम देखेंगे कि एक लड़की का बचपन से जवानी तक का सफ़र किस तरह से बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स से मुतासिर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअल डिफरेंटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एक फीटस मेल या फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। ये प्रोसेस में जेनेटिक मेकअप, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट का एक अहम किरदार होता है। अब जेनेटिक जो किरदार है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। हर इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर शामिल होते हैं। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम जेनेटिक फीमेल के लिए और एक्स वाई क्रोमोसोम जेनेटिक मेल के लिए। अब एस आर वाई भी एक जीन होता है। ये वाई क्रोमोसोम पर एक खास जीन होता है, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई कहते हैं। अब ये जीन टेस्टिस को डेवलपमेंट की इनिशिएट करता है। फिर हार्मोनल जो असरात हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में मदद करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब फीमेल सेक्स हार्मोन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में अहम है। फिर एंटी मोलरन हार्मोन होता है, इसे हम एएमएच भी कहते हैं। ये हार्मोन मेल फीटस में प्रोड्यूस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट को रोकता है। फिर आते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये बड़े जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अनडिफरेंटिएटेड गुनाड्स। अब ये शुरुआत में सभी जिनके गुनाड्स एक जैसे होते हैं। फिर जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ना, डिफरेंटेशन प्रोसेस, अब जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल्स की बुनियाद पर गुनाड्स या तो टेस्टिस मेल या ओवरीज फीमेल में डेवलप होते हैं। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट में हार्मोन्स का जो किरदार है, इसमें फंसता है क्रिटिकल पीरियड। अब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे टाइम होता है जब हार्मोन्स का असर ज्यादा होता है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट आ जाता है। हार्मोन जेनन की दिमाग का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमस में मेल और फीमेल में डिफरेंस हार्मोनल असरात की वजह से होते हैं। फिर इंटरसेक्स कंडीशंस आती हैं। इसमें हम अगर इसकी डिफाइन को करें तो ऐसी सूरत जिसमें एक इंडिविजुअल की सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक मेल और फीमेल दोनों की ट्रेट्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसे हम CEH भी कहते हैं, इसमें जेनेटिक फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो सकती हैं। फिर हम एक को कहते हैं AIS, जेनेटिक मेल में मेल हार्मोन्स के रिसेप्टर्स काम नहीं करते, जिससे उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस फीमेल जैसे होते हैं। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके। अब देखिए, एक्सपोजर टू केमिकल्स, कुछ केमिकल जैसे कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स सेक्सुअल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है मेंटल हेल्थ, माँ की सेहत और खुराक जिनकी डेवलपमेंट पर सीधा असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टर्नल सिंड्रोम हो गया, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है जिससे फीमेल डेवलपमेंट पर असर होता है। ऐसी लड़कियों में ग्रोथ रिटार्डेशंस और इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर आता है रेयरिंग ये तरबियत एक लड़की की जिंदगी में बुनियादी किरदार अदा करती है। इसमें घर का माहौल, समाजी रवैये, तालीम और पेयर शामिल हैं। घर का माहौल, पेरेंटिंग स्टाइल मेन चीज। एक आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, ऐसे पेरेंट्स जो प्यार और डिसिप्लिन को बैलेंस रखते हैं, लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस प्रमोट करते हैं। फिर आता है एक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ये क्या होता है? सख्त पेरेंट जो कम इमोशनल सपोर्ट देते हैं। लड़कियों में एंजाइटी और सेल्फ स्टीम इशू पैदा हो सकता है। फिर जेनेटिक रूल्स आते हैं। अगर घर में लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस हो तो उनकी पर्सनैलिटी लिमिट कर सकता है इस हवाले से ना। फिर समाजी असरात आता है, कल्चरल नॉर्म्स। हमारी सोसाइटी में कुछ रवैये हैं, जो रवायात है, लड़कियों की आज़ादी और मौक़ों की को महदूद कर देते हैं। फिर मीडिया का किरदार क्या होता है? मीडिया में लड़कियों को जिस तरह पेश किया जाता है वो उनकी सेल्फ इमेज और एस्पिरेशंस को इफेक्ट करता है। फिर एजुकेशन पर बात आती है, एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम लड़कियों के लिए बेहद अहम है, लेकिन आज भी बाज़ इलाकों में स्कूल जाने की भी पाबंदी है। टीचर एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? अगर टीचर लड़कियों को बॉयज से कम समझेंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर होगा। फिर करिकुलम कंटेंट आता है। अगर सिलेबस लड़कियों का रोल मॉडल ना हो
मतलब अगर सिलेबस में लड़कियों के रोल मॉडल ना हो तो उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। फिर आता है पेयर और सोशल इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, पेयर प्रेशर जो होता है ना, दोस्तों का असर लड़कियों के डिसीजंस और बिहेवियर पर होता है। बुलिंग, स्कूल में बुलिंग से लड़कियों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल, मेन चीज घर की माशी हालत लड़कियों की तालीम और सेहत पर असरअंदाज होती है। चाइल्ड लेबर, कुछ जगहों पर लड़कियों को कम उम्र में ही ना काम करने पर मजबूर किया जाता है। फिर रिलीजियस और कल्चर बिलीफ्स आ जाते हैं। पॉजिटिव असरात, कुछ बिलीफ लड़कियों की तरबियत में पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। नेगेटिव असरात, कुछ बिलीफ लड़कियों की ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मलाला यूसुफजई को देख ले, पाकिस्तान की मलाला ने लड़कियों की तालीम के लिए आवाज उठाई और नोबेल पीस प्राइज हासिल किया। फिर आता है फीमेल फिजियोलॉजी। फीमेल फिजियोलॉजी एक कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जो लड़कियों की सेहत, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस को कवर करता है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें फर्स्ट आता है ओवरीज। ओवरीज में क्या होता है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि एग प्रोड्यूस करना और हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना। फिर फॉलिक्यूलर एक डेवलपमेंट होता है, हर महीने एक फॉलिक्यूल मैच्योर होता है। फिर फॉलोपियन ट्यूब होती है, एग को ओवरीज तक, यूट्रस तक ले जाती है। फिर इसमें एकोपिक प्रेगनेंसी होती है, अगर फर्टिलाइज एग्स यही इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। फिर यूट्रस आता है, एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस की एक लाइनिंग जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। फिर सर्विक आता है, इसमें क्या होता है, यूट्रस और वेजिना के दरमियान का हिस्सा होता है। फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये फेस होते हैं, इसमें फेस फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेस 1, ये 1 से 5 दिन का होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है। फिर फॉलिक्यूलर फेस होता है, ये 6 से 13 दिन का होता है, इसमें क्या होता है, फॉलिक्यूल मैच्योर होते हैं। फिर 14 दिन का जो होता है, एग रिलीज होते हैं इसमें। फिर एक होता है 15 से 28 दिन का, यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। फिर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल में तब्दीलियां होती हैं। फिर प्यूबर्टी और उसके असरात जो है ना, फिजिकल चेंजेस आती हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी हेयर ग्रोथ, हाइट इंक्रीज, इमोशनल चेंज, मूड स्विंग्स, इमोशनल सेंसिटिविटी, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं कॉमन हेल्थ इश्यूज। इसमें क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। फिर इसमें कुछ कॉन्ट्रसेप्शन और फैमिली प्लानिंग आती है, जिसमें लोग सेफ्टी करते हैं कि बेबी ना हो। इसके लिए ऑरल कॉन्ट्रसेप्टिव कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि IUDs, कॉन्डम्स। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। फिर इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी आते हैं, जिसे हम STIs भी कहते हैं। कॉमन STIs में ये शामिल है HIV, एड्स, HPV। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।